स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूं और इसी तरीके का पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे और साथ ही मैं आपको प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको पेपर में समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। और यहाँ पर नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा नोट है प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। और तीसरा है नोट्स, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो चलिए खंड आ का जो है प्रश्न देख लेते हैं। खंड आ में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर आप देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ के अंतर्गत कितने प्रश्न होंगे, 20 अंक के प्रश्न होंगे। यहां पर पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला विकल्प है परीक्षा गुरु, दूसरा विकल्प है गोदान, तीसरा विकल्प है अलग अलग वैतरणी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास जी हैं। आप याद कर लीजिएगा। और यहां पर आप देख लीजिए प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न कितने अंक का है? 1 अंक का है। इसके बाद यहां पर है हिंदी की प्रथम कहानी है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पहला विकल्प है कफन, दूसरा है ममता, तीसरा है इंदुमती और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? यहां पर पहला विकल्प है हंस, दूसरा विकल्प है चांद, तीसरा विकल्प है विशाल भारत और चौथा विकल्प है छाया। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंस। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हंस पत्रिका शुक्ल युग की है। और इसका जो है संपादन किसने किया था या इसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है एकांकी सम्राट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है? पहला विकल्प है राम कुमार वर्मा को, दूसरा विकल्प है सेठ गोविंद दास को, तीसरा विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी को और चौथा विकल्प है मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। आप ध्यान दीजिएगा, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो पहला विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा विकल्प है मदन मोहन मालवीय, तीसरा विकल्प है श्याम सुंदर दास और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। यहां पर पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी और चौथा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी
प्रेम घन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद कादंबनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यहां पर विकल्प दिए गए हैं 4, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर पहला विकल्प है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दूसरा विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा विकल्प है गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। और चौथा विकल्प है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो कथन सही है, सही कौन सा है? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? अब जो रस से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, वह होगा बहुविकल्पी और होगा 1 नंबर का। यहां पर आप देख लीजिए 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। और यहां पर पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है शांत रस और चौथा विकल्प है धीर रस। तो शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? करुण रस है। पहला ही विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 10, जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर वदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 16, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है 30। तो राइट आंसर क्या है? 24 मात्राएं हैं, क्योंकि यह जो है लक्षण सोरठा छंद का लक्षण है। और अब आपको करना क्या है कि आपको सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण भी तैयार कर लेना है, क्योंकि कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा सोरठा छंद से। और अगला है प्रश्न यहाँ पर अलंकार से रिलेटेड, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है श्लेष। तो राइट आंसर क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। इसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न है, त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फल का समूह या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 13 है, कपड़ा का तत्सम है। पहला विकल्प है वस्त्र, दूसरा विकल्प है करपट, तीसरा विकल्प है दुकूल और चौथा विकल्प है पहनावा। तो कपड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, अग्नि का पर्यायवाची है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहला विकल्प है अनल, दूसरा विकल्प है पावक, तीसरा विकल्प है आग और चौथा विकल्प है उक्त सभी या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अनल हो जाएगा। तो आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, यानी आपको सब कुछ पढ़ना है। तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है, अलंकार रस छंद सब कुछ पढ़ना है। और इसी तरह से प्रश्न आएंगे जैसा आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, तेण तरु द्रुम आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं या तद्भव या तत्सम कहलाते हैं। तो पेड़, तरु और द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, मध्वरी में कौन सी संधि है? पहला है विकल्प दीर्घ, दूसरा है विकल्प गुण, तीसरा है यड़ और चौथा विकल्प है अयाधि। तो मध्वरी में कौन सी संधि है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्वरी में कौन सी संधि है? उत्तर हो जाएगा यड़ संधि है।
प्रश्न संख्या 17 है, तथैव में संधि विग्रह क्या होगा, यानी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तथैव का। तो पहला विकल्प है तथा प्लस एव, दूसरा विकल्प है तथ प्लस एव, तीसरा विकल्प है तथैव प्लस वा और चौथा विकल्प है तथ प्लस एव। तो तथैव में संधि विग्रह या इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तथा प्लस एव, पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है। पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दूसरा ही ऑप्शन सही है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद अगला प्रश्न है, पठतु किस लकार का रूप है। यहां पर पहला विकल्प है लोट लकार, दूसरा विकल्प है लट लकार, तीसरा है लंग लकार और चौथा विकल्प है लिट लकार। तो पठतु किस लकार का रूप है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लोट लकार। इसमें भी पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 20 यहां पर है, द्रच्छति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर कौन सा है इस प्रश्न का, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, आप देख लीजिए, और ये होंगे 20 अंक के। कितने अंक के, 20 अंक के होंगे, 20 प्रश्न होंगे। आपको राइट आंसर देना होगा जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे यदि आपके 20 प्रश्नों का उत्तर सही होता है तो। इसके बाद खंड बा, खंड बा में जो प्रश्न होंगे कुछ इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश दिया गया है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। और इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न, आपको करना क्या है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों के नीचे 3 प्रश्न होंगे, यानी 3 प्रश्न होंगे, आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको गद्यांश को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इसी में मिल जाएगा। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, यहां पर लिखा गया है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तो मैंने आपको बताया कि जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या भी करनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 22 पूछा गया है, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश दिया गया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। और इस पद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न जिनका आपको उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 2 पद्यांश पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा। तो यहां पर पहले पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश जो है इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता दूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है,
जिसके लेखक कौन है यानी रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद कवि किसे मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है, तो इसका भी उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है, तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु की तुलना किसके साथ की है, विश्राम स्थल के साथ की है। इसके बाद यहां पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 2 गद्यांश पूछे गए हैं। तो 2 गद्यांश पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर 23 का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था कि एक गद्यांश आता था और एक अथवा में पद्यांश आता था। अब क्या हो रहा है 2023 की बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर में या 2023 की बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा, 2 गद्यांश होंगे संस्कृत के, जिसमें से आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, और इसी तरह से 2 पद्यांश होंगे संस्कृत के, जिसमें से आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। और गद्यांश का हल जब आप करेंगे यानी गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और पद्यांश को सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर अब मिलेंगे। यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो जीवन परिचय से जो रिलेटेड प्रश्न आएगा अब आएगा 4 अंक का। कितने, 4 अंक का आएगा। और यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं, और मैंने 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं सभी को बता दिया है, कैसे आपको तैयार करना है, कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करना है। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको हिंदी विषय में सिर्फ इतना तैयार कर लें और बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% प्लस अंक लेकर आएं। तो यहां पर किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। और इसके बाद है 24 का प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। तो यहां पर आप देख लीजिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा। 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 25 है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अब आपको 3 श्लोक याद करने हैं, क्योंकि 2 श्लोक तो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे और आपको 3 याद होंगे, तभी इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर संस्कृत के 4 प्रश्न आए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो मैंने संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए उन्हीं प्रश्नों को कराया है वीडियो में, आप देख लीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 का है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। तो परा है, अनु है, अभि है। किसी एक के मेल से एक शब्द बनाना है, तो अभि से क्या बन जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अनु से क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। और परा से क्या हो जाएगा, पराक्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है 27 का, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो यहां पर अनीय है, त्वा है और ता है। तो ता से क्या हो जाएगा, सज्जनता। त्वा से क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। और अनीय से क्या हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 5 वाक्य दिए गए हैं और 5 वाक्य ही पूछे जाएंगे। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या
29 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें बताया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट निबंध कौन से हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप निबंध की बेहतर तैयारी कर सकें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो निबंध रिलेटेड प्रश्न होगा 5 अंक का होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह भी प्रश्न आएगा 5 अंक का और प्रत्येक खंड काव्य से, यहां पर आप देख लीजिए, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अपने जिले के अनुसार, यानी जो आपके जिले के लिए निर्धारित है खंड काव्य, उसी खंड काव्य में से 2 प्रश्नों को तैयार करना है और आपको बोर्ड परीक्षा में किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है हिंदी विषय का मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ मैंने कुछ प्रश्नों का उत्तर भी आपको बता दिया है। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द ही इस मॉडल पेपर को बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे सॉल्व करना है, मॉडल पेपर के द्वारा आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है। यदि आप कमेंट करते हैं तो जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।